ठीक है। तो पहला इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि फिनॉल का अम्लीय व्यवहार क्या है, ठीक है। तो पहले इससे पहले हम क्या समझते हैं, फिनॉल की अनुनाद संरचना। कौन सी संरचना बेटा? फिनॉल की अनुनाद संरचना। फिनॉल जानते हैं आप लोग, है ना। और फिनॉल की क्या होगी? अनुनाद संरचना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिनॉल में अनुनाद, तो किस प्रकार से इसमें अनुनाद होता है? फिनॉल में किस प्रकार से अनुनाद होता है? रेजोनेंस होता है ना। इसको हम कह सकते हैं रेजोनेंस। अनुनाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस हो गया, फिनॉल का रेजोनेंस, है ना। तो ये रेजोनेंस किस प्रकार से होगा? जो फिनॉल है उसका रेजोनेंस किस टाइप से होगा? तो फिनॉल, पहले हम फिनॉल का स्ट्रक्चर लिखते हैं। फिनॉल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है? बेंजीन रिंग होता है, और इस बेंजीन रिंग पर क्या होता है बेटा? इस बेंजीन रिंग पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक होता है इसमें OH। देखो OH है कि नहीं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। क्या है बेटा इसमें? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बॉन्ड के रूप में लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस प्रकार से होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ यदि देखें तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? अल्टरनेट कंडीशन में होता है। अल्टरनेट का मतलब एक डबल बॉन्ड होगा तो फिर सिंगल बॉन्ड होगा। तो पहले मैं यहाँ डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर क्या आया? डबल बॉन्ड आया। अल्टरनेटिव होता है बेटा, है ना। फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर एक डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड। देखो ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन के पास यदि देखोगे तो ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में? 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ये ऑक्सीजन है, इसमें 6 होंगे। जैसे मैंने 2 तो 4, ठीक है ना, 5 और छठा यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। तो ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर के एक यहाँ बॉन्ड बना लेता है। तो ये एक तो बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है, देखो नीचे की तरफ, एक बॉन्ड यहाँ नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसके पास क्या बचे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है ना। इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखा सकते हैं बेटा। मान लीजिए हमें इसको यहाँ दिखा दी, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 ये है, 4, ठीक है ना। इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें क्या आता है? रेजोनेंस संरचना आती है। ये क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करता है यहाँ पर। देखो बेटा ये जब यहाँ शिफ्ट करेगा, इस वाली पोजीशन पे शिफ्ट करेगा, तो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले, ये कहाँ चले जाएंगे? ये यहाँ इस पोजीशन पे चले जाएंगे। देखो ये आपने शो करना है, अभी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हमें इन इलेक्ट्रॉनों को शो करना है कि कहां पर कौन सा गया। मान लीजिए हमने बेंजीन स्ट्रक्चर बनाया है, देख लीजिए बेंजीन बन गया, ठीक है बेटा, ये बेंजीन बन गया। और बेंजीन में हमने क्या 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 किया? यहाँ तो हमने सिंगल बॉन्ड था, उसको हमने डबल बॉन्ड कर दिया। डबल बॉन्ड क्यों किया? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आ गए, तो हमने इसको डबल बॉन्ड बना दिया। देखो ये डबल बॉन्ड बन गया। ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, क्योंकि अब दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इस वाले बॉन्ड के, वो शिफ्ट हो गए यहाँ पर। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे पेयर? यहाँ एक पेयर बचा, ठीक है ना। और इससे पहले यदि देखोगे तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन को ऐसे दिखा सकता हूं, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दिया। अब फिर क्या हुआ? यदि हम और आगे चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। इस प्रकार से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है। फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये दोनों यहाँ आएंगे तो ये फिर कहाँ चले जाएंगे? इस वाली पोजीशन पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट होगा इसमें वो इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमने बेंजीन स्ट्रक्चर ले लिया, और इस बेंजीन स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये फिर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन आएगा, है ना। यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा बेटा? देखो इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए थे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? अब यहाँ आ जाएंगे। देखो ये मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट चाहिए बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद यदि अगला स्टेप आता है तो ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे, इस वाली पोजीशन पर, ठीक है ना, इस पोजीशन पे चले जाएंगे।
तो जब ये ऐसे कंडीशन आएगी तो क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये बनाना सीखना आप लोगों ने अपने आप से, ठीक है। यहाँ क्या बना, डबल बॉन्ड बना, ये ऑक्सीजन है, इसके पास पीयर इलेक्ट्रॉन है, सिंगल पीयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हमने डबल बॉन्ड बना दिए पहले से ही। फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ आ गए, इस वाले में आ गए, ये देखो यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाली पोजीशन पर आएंगे और ये फिर कहाँ चले जाएगा, वापस चले जाएगा। तो ये क्या बना देगा, नेक्स्ट रिएक्शन जो स्टेप बनेगा बेटा इसका, वो इस टाइप से बनेगा। यहाँ आया ऐसे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ फिर क्या होगा, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन दिखाई देगा, ठीक है ना, जिसके पास अब चारों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, ठीक है ना, और हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा। अब इस पहले वाले को, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए बेटे, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है ना। इसके देखेंगे पहला वाला रेजोनेंस और दूसरा वाले है तो सेम, लेकिन बॉन्ड जहां देखो, इसमें क्या है, पहले वाले में यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इसमें रोटेशन अलग अलग हो गया, तो इसे कहते हैं बेटा अनुनाद संरचनाएं। क्या है इसका, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, किसका किसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेटे, बताओ किसका रेजोनेंस है, फिनॉल। फिनॉल का फिनॉल। बिल्कुल ठीक है ना, फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये बनाने सीखने आप लोगों ने किस प्रकार से आएगा, है ना। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद अगला, फिनॉल का अम्लीय व्यवहार, यानी कि जो फिनॉल है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये कैसे सिद्ध करोगे कि फिनॉल क्या है, अम्लीय गुण दिखाता है। अनुनाद संरचना आप लोगों ने देख ली, ठीक है ना। उसके बाद है फिनॉल, ये बेटा फिनॉल का अम्लीय व्यवहार, अम्लीय व्यवहार, ये अम्लीय व्यवहार कैसे दिखाता होगा, ये अम्लीय गुण कैसे दिखाता होगा, ठीक है ना। यदि हम देखें तो जो अम्लीय व्यवहार का कारण कैसे हो सकता है इसका, यहां पर ये देखेंगे तो क्या होगा, जो फिनॉल अणु होता है, जैसे मान लीजिए फिनॉल अणु, ठीक है ना, इस फिनॉल अणु में क्या होता है बेटा, यदि यहाँ पर देखेंगे फिनॉल है, ये है फिनॉल, ठीक है ना। ये कहता है कि जो फिनॉल के अणु है, इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। कमी क्यों होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, घनत्व में उसके नजदीक नजदीक कम अणु होते हैं। उसका कारण ये भी है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस रिंग की तरफ भेजने की कोशिश करता है ना, ये इधर की तरफ आ जाते हैं। तो उससे क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा कम होगा। और ओ एच बॉन्ड कैसे रहता है, जैसे मान लीजिए सपोज हमने इसको ऐसे मान लिया, इसने क्या किया, अम्लीय गुण कैसे दिखाएगा, जब ये फिनॉल, मान लीजिए फिनॉल है ना, और इस फिनॉल के पास क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। और ये जो ओ एच था, इस ओ एच ने क्या किया है, ये हाइड्रोजन, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और देने के बाद क्या बना दिया, देखो इस प्रकार से आ गया, जैसे यहाँ पर ये हो गया, और इसने इस टाइप से इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हुआ, इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन देकर के इसको माइनस चार्ज कर दिया, और अपने आप H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, देखो ये H प्लस के रूप में आ गया, ठीक है ना। अब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ठीक ठाक हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या था, पहले कम था, लेकिन इसके लिए क्या किया इसने, जिससे जो ओ एच बॉन्ड था, इसमें हाइड्रो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम था ऑक्सीजन के पास, इसने इसको तोड़ करके इसको, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, और इसको H प्लस के रूप में बाहर कर दिया, ठीक है ना। और जब विस्थापित हो जाता है H प्लस के रूप में, तो उससे क्या हुआ, ये प्रोटॉन के रूप में बाहर आ गया, और ये जो प्रोटॉन के रूप में बाहर आया, इसने कौन सा गुण दिखाया, अम्लीय व्यवहार दिखाया, ठीक है ना। और इसके कारण ये क्या करता है, ये अम्लीय गुण दिखाता है। और फिर ये अम्लीय बने, काफी टाइम तक बना रहने का कारण क्या है, कि ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रोटेट
करवाता रहता है, ठीक है ना। और जो फिनेट आयन होता है बेटा, ये स्थायित्व को प्रदान करता है। क्या करता है? स्थायित्व को प्रदान करता है। इसलिए यहाँ इस H प्लस के कारण क्या होगा, उस वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। किसके कारण? फिनेट आयन। ये फिनेट आयन बनाता है, इसको बोलते हैं फिनेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? फिनेट आयन या फिनॉक्सी आयन, ये फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना, अलग प्रकार से नाम हो सकते हैं। इसको बोल सकते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। क्या बताया मैंने इसमें कि सबसे पहले यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण क्या करता है, ये H प्लस आयन का जो इलेक्ट्रॉन है, H का जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना होता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है और उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और इसको क्या करता है, H प्लस के रूप में बाहर निकाल देता है। तो जब ये H प्लस के रूप में बाहर आएगा तो इसके कारण वो क्या करता है, एसिडिक एसिडिक नेचर दिखाता है। क्या दिखाता है? अम्लीय गुण दिखाता है, ठीक है ना। और अम्लीय गुण दिखाने का यहाँ पर मैंने बताया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें रोटेट करेगा। और फिनेट आयन क्या होता है, अपने आप में एक स्थायी आयन होता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या होगा, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि देखो, अल्कोहल C2H5OH और फिनॉल, अल्कोहल की अपेक्षा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल, लिख सकते हैं फिनॉल अम्लीय है। फिनॉल अम्लीय है। क्यों? क्यों हो गई अम्लीय, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या क्या दिखा सकते हैं कि अम्ल की प्रबलता अधिक है, ठीक है ना। ऐसे लिख, अम्लीय है क्यों, नंबर एक। या ऐसा कह सकता है कि अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल की अम्लता, अम्ल की प्रबलता अधिक होती है, क्यों, ठीक है ना। तो उसका कारण ये होगा, यहाँ पर क्या होता है कि जो फिनॉल होगा, सॉरी अल्कोहल होगा, ठीक है ना। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होगा, ये है हमारे पास अल्कोहल CH3CH2OH। ये अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल में अनुनाद नहीं होता है। अब जब इसमें अनुनाद नहीं होगा, जैसे मान लीजिए सपोज इसने कहा कि ये CH3CH2 और OH है, मान लीजिए इसने थोड़ी देर के लिए इसको बाहर कर दिया, ये देखो H प्लस कर दिया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास है ही नहीं ऐसी कोई कंडीशन, है ना। ये देखो ये माइनस वापस आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि H प्लस इसने निकाल दिया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रोटेट करता चला जा रहा है। और ये फिनेट आयन क्या है, अपने आप फिनॉक्साइड आयन क्या है, स्थायित्व तो प्राप्त कर लेता है। तो इस H प्लस बाहर निकल भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो रोटेट करता चला जाएगा उन इलेक्ट्रॉनों को और उसमें रोटेशन चलता रहेगा। और इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये जैसे ये बाहर निकला फिर क्या होगा, फिर वापस आ गया, चाहे कहाँ जाएगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं एक दूसरे के। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन क्या है, स्थायी है। तो रेजोनेंस के कारण ये स्थायी दिखाता है, स्थायित्व तो दिखाता है। और ये H प्लस आयन बाहर निकल देगा, इस H प्लस आयन के कारण क्या होगा, अम्लीय होगा। लेकिन ये H प्लस आयन देगा नहीं, बाहर देगा नहीं, क्योंकि इसके पास ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि क्योंकि क्या इसका कारण है, एथेनॉल में या अल्कोहल में क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा बेटा, अनुनाद नहीं होता है, ठीक है। अल्कोहल में क्या नहीं होता है, अनुनाद नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अल्कोहल में क्या नहीं होता, अनुनाद नहीं होता है। तो अनुनाद न होने के कारण, जिसके कारण क्या होगा, ठीक है ना, जिसके कारण फिनॉल, और फिनॉल में क्या होगा, अनुनाद होता है, ठीक है ना। जिसके कारण, यही कारण है कि जो फिनॉल है लिटमस पेपर के प्रति क्या होता है, अम्लीय दिखाता है। इसमें क्या करता है, जिसके कारण, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेना, अल्कोहल क्या है, अनुनाद नहीं होता है, जबकि किसमें, जबकि फिनॉल में, फिनॉल में 5 अनुनाद संरचनाएं होती, 5 अनुनाद
संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं। इसमें इसके पास कितनी है? 5 अनुनाद संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। और यह नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल करेगा। नीले लिटमस को, ठीक है ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो ये गुण है इसका, यानी कि ये क्या है? अम्लीय गुण है ना, कर देता है, ठीक। और इसके किसके कारण? अनुनाद संरचना के कारण, है ना। नीले लिटमस को लाल कर देता और अल्कोहल नहीं कर पाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्कोहल, अल्कोहल क्या करेगा? अल्कोहल लिटमस पेपर के प्रति उदासीन रहता है। लिटमस पेपर के प्रति उदासीन रहता है, के प्रति उदासीन रहता है, इससे कोई अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है ना, ये उदासीन है। तो ये समझ में आया बेटा कैसे ये क्या करेगा? ये और फिनॉक्साइड आयन वो हमने बता दिया आपको कि किस प्रकार से स्थायित्व दिखाता हो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? यदि हम इसको ऐसे दिखाएं, रेजोनेंस के फॉर्म में दिखाएंगे, तो फिनॉक्साइड आयन को ऐसे दिखा सकते हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, जैसे हमने अल्कोहल फिनॉल को दिखाया वैसे ही हमने फिनॉक्साइड आयन को दिखाना है। तो फिनॉक्साइड आयन को पहले यहाँ दिखाओगे, इसके पास इस टाइप से इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? फिनॉक्साइड आयन के पास 1 2 3 4 5 और छठा भी है, यदि चाहो तो छठा ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। और इस टाइप से दिखा सकते हैं। अब फिर क्या करोगे? इसकी अनुनाद संरचना, ये नहीं है, ये वाला नहीं आएगा, वो अनुनाद संरचना ये वाली आएगी इसकी, फिनॉक्साइड आयन की। फिर ये क्या करेगा? दूसरी वाली यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाना, ठीक है। ये यहाँ दिखाएंगे तो फिर ये कहाँ दिखाएंगे? ये वाले यहाँ दिखाना है, ठीक है ना, कि यहाँ गए। फिर क्या? ये फिनॉक्साइड आयन के अलग है बेटा, है ना, फिनॉक्साइड आयन का। तो इसको हम क्या करेंगे? फिर दूसरे वाले में दिखाएंगे। तो दूसरे वाले में क्या आएगा? देखो दूसरे वाले में यहाँ पर ये आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 2 4 बचे, ठीक है ना। यहाँ पर कितने बचेंगे? देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ 2 यहाँ आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम तीसरे वाले को देखते हैं। मान लीजिए हम तीसरा देखते हैं, इसके आगे वाले नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए हमने नेक्स्ट ये लिया, ठीक है ना, यहाँ बेंजीन रिंग लिया। फिर क्या होगा? ये फिनॉक्साइड आयन लिया, है ना। यहाँ इस टाइप से डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पास 4 है, 2 और 2 4, क्योंकि 2 तो यहाँ आ गए जो उसमें माइनस चार्ज वाला है, इस पे माइनस चार्ज भी लगा सकते हैं बेटा, है ना। इस पूरे वाले पे माइनस चार्ज होगा, ठीक। अब क्या होगा? ये माइनस चार्ज पूरे वाले पे है तो माइनस चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां माइनस चार्ज दिखाना, यहाँ मत दिखाना, ठीक है ना, इसको मत दिखाना, ठीक है ना, इसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस वाले में तो पहले वाले पे था, ठीक है ना, यहाँ से ये माइनस चार्ज आ गया। फिर क्या हुआ? इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर दिया? इस वाले पोजीशन पे। एक यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर ये वाला जो कहाँ आ गया? इस वाले पे आ गया, ठीक। ये नेक्स्ट जो बनेगा हमारे पास, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गए इसे, ठीक है ना, माइनस चार्ज हो गया। यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। फिर क्या होगा? इसमें हम और आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो ये क्या होंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? इस वाली पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये क्या होंगे? ये वाला यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ये नेक्स्ट जो फिनॉक्साइड आयन, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाना है बेटा, किसमें? जब वो अम्लीय प्रकृति दिखाएगा तो उस प्रकार उस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा? ये दिखाना पड़ेगा इसको। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देखो इस वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज यहाँ। फिर यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, पहले से था, ठीक है ना, माइनस ये इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहाँ शिफ्ट करेगा? ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये फिर वापस चले जाएंगे। तो इस टाइप से क्या बनेगा? ये पांचवा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। इनको थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना। और ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा, ये हमारे पास फिर वापस इसी टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना। इसको चाहो तो माइनस चार्ज लगा लो इस पे, है ना। और यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ये बन के बेटा। इस प्रकार से इस जो फिनाइट आयन जो स्टेबिलिटी, इसी के कारण स्टेबिलिटी। अब इसे H प्लस आयन की जरूरत पड़ ही नहीं रही, क्योंकि वो क्या कर रहा है? रोटेट कर दे रहा है। तो उस H प्लस आयन बाहर रहेगा तो क्या करेगा? वो अम्लीय गुण दिखाएगा। क्या दिखाएगा?
अम्लीय गुण, ठीक है ना। और फिनॉल के पास क्या होता है बेटा, मीसोमेरिक इफेक्ट होता है, मीसोमेरिक प्लस इफेक्ट होता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बदलता है। तो आप समझ में आया एक इसके कारण क्या करते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक। तो ये है बेटा इसका अम्लीय गुण। और अम्लीय गुण की कुछ अभिक्रियाएं हैं, कुछ अभिक्रियाएं होंगी जो अम्लीय गुण की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है, इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दो। हमने क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई थी, मान लीजिए हमने अम्ल लिया, ये हमने लिया फिनॉल। फिनॉल क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। और इस पे यदि हम मान लीजिए OH और इसमें क्षार, क्षार क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है, कोई भी क्षार का नाम बता दो। सर NaOH। बिल्कुल NaOH के साथ। तो जब हम वो किसके साथ करवा रहे थे अभिक्रिया, जब हमने सबसे पहले बताया था कि किसके साथ हम अभिक्रिया करवा रहे थे, जब हमने एक रिएक्शन करवाई थी, कौन सी वाली अभिक्रिया करवाई थी, रीमर्टी में। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया करवा रहे थे तो मैंने कल भी बताया था आपको कि ये क्या करेगा, जो क्षार है ये कहाँ अभिक्रिया करता है, इससे सबसे पहले इससे अभिक्रिया करेगा, तब बाकी रिएक्शंस होंगे। तो ये पहले क्या बना देगा इसमें, ये इसको लवण बना देगा, यानी कि फिनॉल क्षार को ये लवण बना दिया और प्लस इसमें H2O निकाल दिया, ये लवण का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। क्या बना देता है, लवण बना देता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इस प्रकार से ये क्या कर देगा यहाँ। तो ये कुछ अभिक्रियाएं क्या है जो अम्लीय गुण के कारण हो सकती हैं, ये है, ठीक है ना। OH समूह के कारण जो अभिक्रियाएं होंगी, तो इस प्रकार से है। तो पहले हम इसमें देख रहे हैं OH समूह की अभिक्रियाएं। यहाँ दो प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं में दो प्रकार की होंगी। एक होगी इस OH समूह के कारण, कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण अभिक्रियाएं होंगी, और कुछ इस बेंजीन रिंग के कारण होंगी। और बेंजीन रिंग के कारण कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ये चार प्रकार की होती हैं। ये तो आप लोगों को पता है, मैक्सिमम कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार। इसके कारण थोड़ा डिफरेंट अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं हम कि OH समूह जो हमारे पास क्या है, OH समूह है, उसकी अभिक्रियाएं क्या होंगी, ठीक है ना। तो पहले हम लिखते हैं OH समूह की अभिक्रियाएं। तो पहला नंबर क्या आएगा, OH समूह, ये है बेटा हमारे पास OH समूह, OH समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं। जो OH समूह है उनकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है ना। तो OH समूह की अभिक्रियाओं में पहला नंबर आएगा, ये आएगा क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जो क्षार धातुएं हैं उनके साथ अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना। जो क्षार धातु है हमारे पास, तो क्षार धातुओं में कौन आती है बेटा, जैसे Na, जो क्षार धातु कौन से होते हैं, Na हो गया, है ना। तो यदि हम पहले फिनॉल को लेते हैं, फिनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो मैं दूसरे टाइप से लिख रहा हूँ C6H5OH, कई किताबों में ऐसे लिखा होगा, तो घबराना नहीं आपको। C6H5 क्या है, फिनॉल। C6H5OH क्या है, फिनॉल है। और इस पर हम Na की रिएक्शन करवाएंगे, टू मॉलिक्यूल्स Na की, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, ये फिनॉक्साइड आयन बना देगा, ठीक है ना। टू मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, से टू ले लेंगे और C6H5ONa ले सकते हैं, ठीक है ना। और प्लस क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। यहाँ क्या होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस चार्जेज होगा। इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और बेंजीन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो हम बेंजीन के फॉर्म में दिखाएं, मैंने इसलिए लिखा कि कहीं किताब में आपके पास इस प्रकार से रिएक्शन है तो आप घबराएंगे नहीं, है ना। जैसे वो उसने दिया था कहाँ, IUPAC ने भी दिया था, तो C6H5 लिख लिया, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन हो गया था आपको। यहाँ पर क्या लेंगे, ये फिनॉल हो गया, इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सॉरी सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे। तो सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ टू मॉलिक्यूल ले लेना, यहाँ टू ले लेंगे, सोडियम के साथ ये क्या करेगा, ये फिनॉक्साइड आयन बना दे, ये देखो इस प्रकार से आ जाएगा, वो Na आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। इसके टू मॉलिक्यूल बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा अल्कोहल से। तो ये इसकी पहली रिएक्शन है OH समूह में
पहली। दूसरा बेटा एल्किलीकरण, मैंने कल भी बताया था एल्किलीकरण क्या होता है, एल्किलीकरण। देखो बहुत सारी चीजें एक समान है इसमें। एल्किलीकरण किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं बेटा, एल्किलीकरण में किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, बताओ, कल बताया था। सर CHCl3 के साथ। CHCl3, ये तो क्लोरोफॉर्म है। एल्किल हैलाइड। हाँ कल बताया था मैंने, जब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताया था, तो फ्रीडल क्राफ्ट में दो चीजें हैं, एक एल्किलीकरण था, एक एस्टिलीकरण था। तो मैंने कहा था एल्किल हैलाइड के साथ हमें रिएक्शन करवानी। किसकी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी, एल्कलीकरण। जब एस्टिलीकरण करवा रहे होंगे तो RCOCl, है ना, इसको एथेनोइल क्लोराइड बोलते हैं, एथेनोइल क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड के साथ करवानी। तो एल्किल हैलाइड के साथ जब अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो उसको बोलते हैं बेटा एल्किलीकरण। उसको क्या कहते हैं, एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिनॉल लेंगे। क्या लेंगे, फिनॉल। हमने फिनॉल लिया, देखो ये फिनॉल है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, OH आएगा, देखो, है ना, और फिनॉल है। इस पर हम क्या करवाएंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होगा, RX, या RI लिख सकते हैं, RX लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये जा करके यहाँ से इंजीनियरिंग है, फिनॉल है, फिनॉल में ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर OR बना देगा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, HX निकाल देगा, HX निकल जाएगा। इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं। देखो इसमें रिएक्शन किस प्रकार से आएगी, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये बंद कर देते हैं, रिएक्शन लिखते हैं इसकी। तो रिएक्शन किस प्रकार से होगी, मान लीजिए हमने क्या लिया, एल्किलीकरण, फिनॉल को हमने क्या किया, फिनॉल, ये फिनॉल है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH है, ये फिनॉल है। इस पर हमने एल्किल हैलाइड, मान लीजिए हमने CH3I की रिएक्शन करवाई, CH3I, तो ये क्या करेगा, ये इस यहाँ रिएक्शन करेगा इस OH की, क्योंकि हम OH क्या कारण अभिक्रिया दिखा रहे हैं, तो ये इस पे अभिक्रिया करेगा तो किस टाइप से बन जाएगा, देखो यहाँ से हमने बेंजीन लिया और ये क्या बना दी इसने, OCH3, और प्लस इसमें क्या हो गया, HI निकल गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा बेटा, क्या बोले, कोई बता सकता है, OCH3 बना, ईथर बना बेटा ये, ठीक है ना, और इसका नाम होता है एनिसोल। पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, क्या बोलेंगे इसको, एनिसोल। क्या बोलेंगे, एनिसोल, एनिसोल। बेंजीन के ऊपर OCH3 यदि लगा हुआ तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एनिसोल हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए OC2H5 लगा हुआ तो तब क्या बोलेंगे, फेनिसोल, एनिसोल, फेनिसोल। क्या बोलेंगे, फेनिसोल। तब मान लीजिए सपोज हम क्या करवाते हैं, इस पर रिएक्शन करवाते हैं, मान लीजिए हमने फिनॉल लिया, बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, OH है, तो क्या बोलते हैं उसको, फिनॉल। यहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2I की रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें फेनिसोल हो जाएगा, बेंजीन रिंग होगी, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, OCH2 CH3, और प्लस क्या होगा, HI होगा। देखो ये क्या हुआ, इसका नाम है फेनिसोल। क्या बोलेंगे इसको, फेनिसोल। क्या बोलेंगे, फेनिसोल, फेनी फेनी फेनिसोल। देखो अलग अलग चीजें हैं, एनिसोल, फेनिसोल, ठीक है, याद रखना है इसको। तो ये है बेटा इसकी अभिक्रियाएं, एनिसोल और फेनिसोल, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है बेटा, देखो जो अगली अभिक्रिया है, ये है एसिटिलीकरण। फिर आ गया एसिटिलीकरण। जो थर्ड रिएक्शन है इसमें, केमिकल रिएक्शन, वो है एसिटिलीकरण। क्या बोलेंगे, एसिटिलीकरण, यह है एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण होता क्या है, यहाँ पर यदि हम एसिटिलीकरण करवाएंगे, किसका, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये है फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH ग्रुप है। इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण किसके साथ होगा, सिमरन,
सर CH3COCl के साथ। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, उसकी तरह याद रखना है इसको। क्या बोलते हैं, एसिटिलीकरण होता है बेटा CH3COCl। इसका नाम क्या है सूरज? एथेनॉइल क्लोराइड या एस्टिल क्लोराइड। हाँ एसिटिल क्लोराइड या एथेनोइल क्लोराइड, गुड बेटा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एथेनोइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। इसके साथ अभिक्रिया होगी बेटा तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, OCO CH3 और प्लस HCl। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा C6H5COOCH3, या ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, CH3COO6H5। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बताओ इसका नाम क्या होगा, मैं इसलिए इसको ऐसा लिख रहा था। प्रशांत बता बेटा इसका नाम। दीक्षा, कनवान, रावत, जो भी बताना चाहते, दोनों में से बताओ बेटा। इतने का नाम क्या है, कई बार बता चुका हूं। इतने का नाम क्या है बेटा, और बच्चे बताओ बेटा। CH3COO का नाम क्या है, एसीटेट। ये एसीटेट हो गया। और इसके आगे लगा हुआ C6H5, इसको क्या पढ़ते हैं हम, फेनिल। तो फेनिल एसीटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये फेनिल एसीटेट है, फेनिल एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको, फेनिल एसीटेट। ये हो गया, थोड़ी चीजें टेक्निकली है ना, इसको क्या बोलेंगे, फेनिल एसीटेट। तो इस प्रकार से हम फेनिल एसीटेट बना सकते हैं। ये तो हमारे पास एस्टिल एथेनॉइल क्लोराइड है। हम एस्टिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन भी करवा सकते हैं, एस्टिक एनहाइड्राइड। ये एस्टिक एनहाइड्राइड क्या होता है, पढ़ा आप लोगों ने एस्टिक एनहाइड्राइड कभी, पढ़ा बेटा, एस्टिक एनहाइड्राइड पढ़ा या नहीं पढ़ा, यस नो। देखो यहाँ पर जो एस्टिक एनहाइड्राइड होता है वो CH3CO एंड CH3CO, ये दोनों, और ये दोनों मिलाकर के ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एस्टिक एनहाइड्राइड। बहुत अच्छा कंपाउंड है। और इससे मालूम फिनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट कैसे बनेगा, जैसे हमने ऊपर बनाया OCOCH3। ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या बनेगा एक साथ साथ में CH3COOH। इसका नाम क्या है दिव्यांशु, CH3COOH का नाम क्या है, इसका नाम तो आप लोगों को पता लग गया। प्रशांत तुम इसका नाम बताओ, तुम इसका नाम बताओ, प्रशांत इसका नाम बताएगा और दिव्यांशु इसका नाम बताएगा, जल्दी बताओ बेटा। और सूरज इसका नाम बताएगा, ये क्या एसिटिक अनहाइड्रेट। है, एस्टिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एस्टिक एनहाइड्राइड। चलो इसने बता दिया, इसका नाम है एस्टिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है बेटा प्रशांत, प्रशांत है क्या, प्रशांत चौहान, यस नो बताओ, आता है या नहीं आता, पहले ही बताओ। मेरी आवाज आ रही है, अब पहले आवाज के बारे में बताओ। यस मैं यहाँ था सर। है, नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम फेनिल एसीटेट, यही तो है ऊपर वाले, देखो लिखा हुआ भी है फेनिल एसीटेट। ये इसका नाम क्या है, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। इसका नाम क्या है दिव्यांशु, इसका नाम 11 वाले और बच्चे बताओ बेटा, CH3COOH। इसका नाम भी बताना, अपना नाम भी बताना, जल्दी बताओ। 11th क्लास के बच्चे बताओ, CH3COOH। एसिटिक एसिड। कौन बोला, किसने बताया बेटा, सर वंदना। वंदना। देखो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। दिव्यांशु नोट कर बेटा, क्या नाम है इसका, एसिटिक
एस्टिक एसिड, क्या बोलें इसको, एस्टिक एसिड, ये है बेटा एस्टिक एसिड। देखो ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, एस्टिक एसिड। गुड बेटा बंदना, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें, इसके बाद है बेटा एस्टिलीकरण, हमने पढ़ लिया। एस्टिलीकरण दो चीजों के साथ होगा। कल तक हमें याद ध्यान रखना था कि एथेनॉइल क्लोराइड के साथ हम करवाते थे CH3 COCl, लेकिन एस्टिलीकरण किसके साथ हो सकता है, CH3CO एंड CH3CO, यानी कि इसके साथ भी होगा एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि दोनों क्या है, एस्टिलीकरण। तो कल तक हमें ध्यान था ये वाला, आज हम एक और ऐड कर देंगे। एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम क्या करवा रहे हो, अभिक्रिया करवा रहे हो, तो वो भी एस्टिलीकरण हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें बेंजोइलीकरण, क्या है, बेंजोइलीकरण, बेंजोलाइजेशन, है ना। तो बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण, ये है बेंजोइलीकरण। अब बेंजोइलीकरण क्या हुआ, इसका मतलब कुछ बेंजीन से जुड़ा हुआ संबंध है इसका, है ना, बेंजीन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बेंजीन, बेंजीनोइलीकरण क्या होगा, जैसे बेंजोइलीकरण क्या हुआ, जैसे एथेनोइलीकरण है ऐसे बेंजोइलीकरण है। यानी कि हम क्या करेंगे, C6H5COCl ले लेंगे, COCl, या हम इसको बेंजीन रिंग बना सकते हैं और इसके ऊपर COCl लगा देंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। ये बेंजोइल है, बेंजोइल क्लोराइड, जैसे हम कहते हैं ना बेंजोइल क्लोराइड। एथेनोइल क्लोराइड पढ़ा हमने CH3COCl, है ना। ऐसे बेंजोइल क्लोराइड ये हो जाएगा COCl, बेंजीन के ऊपर COCl। तो इससे हम करवाएंगे बेंजोइलीकरण। कैसे होगा, हमने क्या लेना है, फिनॉल लेना। फिनॉल क्या होता है, क्या होता है बेटा फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। गुड, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। और इस पर हम क्या लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड लेंगे। देखो बेंजोइल क्लोराइड क्या हुआ, इसमें COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड, है ना। इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ होना है। क्या होना है, एक तो HCl निकलेगा, ठीक है ना, बाकी ग्रुप सब जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये फिनोल वाला था, क्या था, ये फिनोल वाला बेंजीन है। इस फिनोल वाले के पास केवल ऑक्सीजन बचा हुआ है ना। फिर क्या हुआ, इसके पास देखो, इस दूसरे वाले बेंजीन के पास, इसके पास C डबल बॉन्ड O बचा हुआ है ना। फिर इसके पास बेंजीन बना, ये देखो बेंजीन बन गया, ये देखो बेंजीन, और प्लस इसमें क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये युग्मन अभिक्रिया भी हो सकती है बेटा, है ना। लेकिन इस अभिक्रिया का नाम जो है, जो नाम है, ये है शॉर्टन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, शॉर्टन, शॉर्टन बोमेन, शॉर्टन बोमैन, ये बोमान अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम ये शॉर्टन बोमान अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको मैं कलर चेंज कर देता इसका, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया, है ना, ये वाली अभिक्रिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टन बोमैन रिएक्शन, ठीक है ना, शॉर्टन बोमैन रिएक्शन। तो ये आएगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो इसको याद भी कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि नेम रिएक्शन है ना। और इससे हम युग्मन भी कह सकते हैं बेटा, युग्म बनाए, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फेनिल, फेनिल बेंजोएट। क्या होगा, बेंजोएट, बेंजोएट। अब थोड़ा थोड़ा कठिन शब्दों को याद करना शुरू कर दो, है ना। इसका नाम होगा फेनिल बेंजोएट, ठीक है ना, फेनिल बेंजोएट, है ना। या इसको ऐसे भी जैसे बना हुआ है ना बेटा, ऐसे भी नहीं लिख सकते हम। क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा, देखो यहाँ पर बेंजीन लिया, ठीक है ना, यहाँ ऑक्सीजन लिया, फिर इसको CO, और ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये है बेंजोइलीकरण। उसके बाद है डाईएजोमेथेन, हमें डाईएजोमेथेन बनाना है। तो डाईएजोमेथेन कैसे बनेगा, ठीक है, हम क्या लेंगे बेटा, फिनॉल लेंगे। फिनॉल यहाँ पर हम लिख सकते हैं डाई एजोमेथेन, ठीक है ना, डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन से भी हम क्या करते हैं, से अभिक्रिया करवाने,
डायएजोमेथेन से अभिक्रिया। तो डायएजोमेथेन क्या होता है? डायएजोमेथेन कौन होगा बेटा? पहले हम डायएजोमेथेन को जानते हैं। कौन होता है डायएजोमेथेन? किसी को पता है? देखो ये फिनॉल है, हमारे पास पहले फिनॉल है। फिनॉल तो आप जानते हैं, फिनॉल मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर OH। और डायएजोमेथेन क्या होता है? CH2N2। ये है, देखो एजो लग गया इसमें, दो मेथेन लगे हैं। और ये किस प्रकार से जुड़ता है? ये जब रिएक्शन करता है इससे, तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देता है? एनिसोल बना देता है बेटा। क्या बनाता है? एनिसोल। एनिसोल किस प्रकार से होगा? बेंजीन रिंग होगा, अभी बताया था ना एनिसोल। यहाँ ऑक्सीजन रहेगा ही, ये ऑक्सीजन तो वैसे रहेगा, ये हाइड्रोजन आकर के इसको CH3 बना देते, इसको वाले ये CH3 बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या होगा? OCH3 बन जाएगा, ठीक है ना। OCH3 मैंने थोड़ा गलत लिख लिया, एक मिनट है, यहाँ इस टाइप से नहीं होगा। क्या बनेगा? जैसे यदि हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ ले लेते पेन, यहाँ क्या आएगा? OCH3, ये बन गया बेटा एनिसोल, है ना। और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा? N2, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसका नाम क्या है? एनिसोल। अभी बताया था एनिसोल, एनिसोल, फेनिसोल बताया था। तो ये एनिसोल का फॉर्मेशन बना देगा, है ना। इसको क्या करेगा? एनिसोल बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एक और, हिंग्सबर्ग अभिकर्मक द्वारा। क्या लिखेंगे? हिंग्सबर्ग अभिकर्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंग्सबर्ग अभिकर्मक पूछा भी है एक दो बार कि हिंग्सबर्ग अभिकर्मक क्या है। जैसे मैंने एक अभिकर्मक पहले पूछा था आप लोगों से, लूकास अभिकर्मक क्या है? कौन बताएगा लूकास अभिकर्मक? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, लूकास अभिकर्मक क्या है? और HCl और निर्जल ZnCl। बिल्कुल, HCl हुआ और प्लस निर्जल ZnCl2। ये क्या है बेटा? ये हमारे पास लूकास अभिकर्मक है। क्या है? लूकास अभिकर्मक। ऐसे ही हिंग्सबर्ग अभिकर्मक है। क्या है? हिंग्सबर्ग अभिकर्मक। ये लूकास अभिकर्मक है ना। तो हिंग्सबर्ग अभिकर्मक क्या हो? ठीक है ना। तो हिंग्सबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया, हिंग्सबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया करवानी है? हिंग्सबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करवानी है। किसकी रिएक्शन करवानी बेटा हमने? फिनॉल की। किसकी अभिक्रिया करवानी? फिनॉल। हमारा एक ही उदाहरण है इसका, फिनॉल। तो फिनॉल हमने देखा, फिनॉल को, फिनॉल क्या होता है? क्या होता है बेटा फिनॉल? बताओ बताओ, ये दिव्यांशु बताओ बेटा, फिनॉल क्या होता है? फिनॉल क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, फिनॉल क्या होता है? अरे बेंजीन के ऊपर OH, उसे तो फिनॉल बोलेंगे। क्या, किसको बोलेंगे बेटा फिनॉल? बेंजीन के ऊपर OH। और हिंग्सबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? इसके साथ हिंग्सबर्ग यहाँ पर नोट भी कर लेना, अलग से नोट बनाओ कौन कौन से अभिकर्मक है ना। यहाँ लिखेंगे हम हिंग्सबर्ग अभिकर्मक, हिंग्सबर्ग अभिकर्मक। हिंग्सबर्ग अभिकर्मक क्या है? ठीक है ना। तो हिंग्सबर्ग अभिकर्मक है हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा? SO2Cl, SO2Cl। ये है बेटा हिंग्सबर्ग अभिकर्मक, ये है हिंग्सबर्ग अभिकर्मक। इनको अभिकर्मक एक साइड लिखते रहो, कौन सा अभिकर्मक क्या है ना, क्योंकि ये पूछा हुआ है बोर्ड में, एक बार पूछा था हिंग्सबर्ग अभिकर्मक क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ना। तो ऐसे लुकास अभिकर्मक क्या होता है, हिंग्सबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, अभी और अभिकर्मक आएंगे है ना, तो इसको हम अलग लिख लेंगे। ये है हिंग्सबर्ग अभिकर्मक। इसने क्या, इसमें हम क्या करेंगे, हिंग्सबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे। हिंग्सबर्ग अभिकर्मक क्या हुआ? बेंजीन रिंग के ऊपर SO2Cl, क्या होगा? SO2Cl, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे और जब इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बेटा? देखो यहाँ से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा, देखो AHCl निकल जाएगा, AHCl निकल जाएगा और बाकी मॉलिक्यूल क्या होगा? पूरा जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? देखो ये बेंजीन है, ठीक है ना। यहाँ ये बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन पर क्या है? बेंजीन के साथ यदि देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। फिर क्या होगा? इसके दो ऑक्सीजन है, देखो कैसे, यहाँ वाला ऑक्सीजन, ठीक है ना।
फिर SO2 होगा, डैश SO2 जुड़ेगा इसमें, क्योंकि इससे Cl भी तो जुड़ा हुआ था। तो और फिर क्या होगा, पूरा बेंजीन ऐसे जुड़ जाएगा बस। और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया, ठीक है ना। और इसका नाम होगा फेनिल बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम होगा, फेनिल, साधारण नाम है इसका, फेनिल बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, फेनिल बेंजीन सल्फोनेट, ये इस प्रकार से है ना, इतना बड़ा नाम है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, ग्रिकनार्ड। तो ग्रिकनार्ड आप जानते हैं, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, इसको भी लिख लो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर चाहो तो आप लोग किनारे लिख सकते हैं ग्रिकनार्ड अभिकर्मक क्या है, अब तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन यहाँ लिख लो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना। और इसको बताऊंगा मैडम आप लोगों को का, ये है ना ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। इसको आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं, कैसे कैसे बन सकता है।